अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सलाम वालेकुम। फिर हाजिर है आपका दोस्त इरफान खान। क्या है? और भाई आज के दिन है ना, दो बहुत ख़ास बात है। पहली तो ये कि आज जुमा है, तो आप सभी को जुमा मुबारक। और दूसरा कि आज आपके भाई का बर्थडे है। भाई को जन्मदिन है भैया, और भाई हमारी तरफ से भाई है ढेर सारी शुभकामनाएं। बर्थडे, पैदाइश का दिन। भाई आज से 46 साल पहले आपका भाई इस दुनिया में आया था। अब पहले बात करते हैं पहली बात की कि आज जुमा है, और आपने अक्सर लोगों को कहता सुना होगा कि जुमा मुबारक। तो आज जानते हैं कि जुमा मुबारक क्यों कहा जाता है, जुमे के पीछे की वजह। मुझे लगता है बहुत लोगों को पता होगी, मगर बहुत से लोगों को नहीं भी पता है। मैं सिर्फ रिकॉल करा रहा हूं। तो जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं कि आज से तकरीबन 1500 साल पहले हमारे प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन की शुरुआत करी थी, और उसकी एक वजह थी। क्या वजह ये थी कि भाई हफ्ते में एक दिन सब लोग इकट्ठे हों और उस मौशरे में यानी समाज में जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही हैं उनको डिस्कस करा जाए और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस निकाला जाए। अच्छा है। ये थी इस दिन को अहम बनाने की एक वजह। इसलिए मुबारक कहा जाता था कि भाई आज के दिन जो भी समस्या है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नहीं भी मिलेगा तो उस पर चर्चा ज़रूर होगी। तो जो हमारे प्रॉफिट थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने इस बात की शुरुआत करी कि भाई हफ्ते में एक दिन सब इकट्ठा होंगे और उस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो हमारे आपस में या हमारे समाज में या हमारे माशरे में चल रही है। तो भाई कॉज तो बहुत अच्छा था। अगर ऐसा आज तक चलता रहता तो शायद समाज में कोई दिक्कत ही नहीं होती, क्योंकि दिक्कतों के सॉल्यूशंस, जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं ना, वो हर हफ्ते क्लियर हो जाते। भाई कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती कि तुरंत के तुरंत सही हो जाती, और कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती कि थोड़े से वक्त के बाद सही हो जाती, मगर सही होने का सिलसिला शुरू हो जाता। मगर आज जो हम है ना, मैं देखता हूँ कि जो जुमे को सेलिब्रेट कर रहे हैं वो एक रिचुअल के तौर पे कर रहे हैं। रिचुअल यानी कि हमारे बुजुर्ग करते थे, हम भी वही कर रहे हैं। मगर उसके पीछे का जो कॉज था, जो उसके पीछे का एक रीज़न था, वो कहीं ना कहीं बहुत सालों पहले ख़त्म हो चुका, खत्म हो गया भैया। आज प्रॉब्लम्स पे डिस्कस नहीं किया जा रहा होता। आपने भी गौर किया होगा कि कोई प्रॉब्लम डिस्कस ही नहीं होती है। भाई समाज में आपके जैसे जिस जगह मस्जिद है उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं उनमें क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो उस दिन डिस्कस करे और उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। भाई किसी की फाइनेंशियली स्थिति ठीक नहीं है तो वो उसको भी डिस्कस करे कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा चल रहा है कि मेरी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, मुझे काम नहीं मिल रहा है, या कह लीजिए कि उसके घर में कोई दिक्कत है, या किसी भी तरह की कोई बीमारी है जिसका वो सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा है, फाइनेंशियली नहीं निकाल पा रहा है, या किसी भी तरीके से, तो वो उसको डिस्कस करे। तो वहाँ बैठे हुए तमाम लोग जो और उस जगह पे हों वो उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में लाने में उसकी हेल्प आउट कर सकें। भाई अगर ऐसा होता तो सोचो कितना बेहतर समाज होता, मगर ऐसा हुआ नहीं। हम एक रिचुअल की तरह यानी सिर्फ कर रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग करते आए तो हम भी कर रहे हैं, मगर असले मुद्दे से तो हम बहुत कहीं ना कहीं पीछे रह चुके हैं। हाँ तो दोस्तों, कहाँ थे हम? वापस आ गया हूँ, दोबारा शुरू करते हैं वहीं से जहाँ छोड़ा था। और मैं बात कर रहा था कि आज मेरा बर्थडे है, और ज़िंदगी और मौत हमारे इख्तियार की बात नहीं है यार। ये बात भी हर आदमी मानता ही है कि ज़िंदगी और मौत हमारे इख्तियार में नहीं है। कहाँ पैदा होना है, कहाँ मरना है, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। कब मरना है, कब पैदा होना है, ये भी हमारे इख्तियार में नहीं है। बात तो सही है। ये बेइख्तियार वाली बात है। तो आज से 46 साल पहले मैं अपने पापा के यहाँ पे पैदा हुआ। मैं उनका यंगेस्ट चाइल्ड हूँ। मेरे और
3 भाई और 1 बहन है। मैं 5th नंबर का हूँ। अगर मैं यहाँ ना पैदा होके दिलीप कुमार के यहाँ पैदा हो गया होता तो सोचो कैसा होता। तो कुछ और अलग ज़िंदगी होती, अलग लाइफ होती। फिल्मों में होता, भाई वो एक्टर था तो एक्टर का बेटा एक्टर ही बन जाता है, अधिकतर ऐसा देखा गया है। सुपरस्टार बनता, भाई सुपरस्टार का बेटा सुपरस्टार। वैसे ऐसा होता नहीं है, मगर फिर भी कोशिश करते, इतना टैलेंट तो था कि सुपरस्टार बन जाते, मगर नहीं बन पाए क्योंकि वहाँ पैदा नहीं हो पाए। भाई पैदा हुए एक ऐसे घर में कि जहाँ स्ट्रगल था, मतलब मेरी फादर की ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है उन्होंने। वो जब गाज़ियाबाद आए थे तो ऐसा वो बताते हैं कि वो 100 रुपये लेके आए थे। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर यहाँ बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत करी और आज एक मुकाम हासिल किया है समाज में, माशरे में एक बड़ी इज्जत का मुकाम हासिल किया है। फिर भी मैं कहूँगा कि बहुत बेहतर ज़िंदगी मैंने गुजारी है। दो जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, मगर उसके बाद भी एक बहुत बेहतर ज़िंदगी मैंने गुजारी। और ज़िंदगी में स्ट्रगल्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, तो मेरी ज़िंदगी में भी बड़ा स्ट्रगल रहा। खुद से कुछ बनने की कोशिश ने बहुत कुछ सिखाया और उसी के चलते आप लोगों से रूबरू हूँ। 2 लेट हूँ, आई नो, मगर फिर भी कहते हैं ना, बेटर लेट देन नेवर। क्या बोला तूने? बेटर लेट देन नेवर। अच्छा, कभी नहीं से कभी सही। तो 2 देर तो हो चुकी है, मैं मानता हूँ, मगर इतनी भी नहीं हुई कि अभी उस चीज़ पे बात ना करी जाए। हाँ, ये कर लो पहले। पैदा होके कुछ ऐसा उखाड़ भी नहीं लिया। अभी स्ट्रगलिंग है, फेज है। एस्ट्रोलॉजी में बड़ा देखता हूँ मैं, 6 नंबर वालों को बड़ी तारीफें करते हैं यार। और साला एक बड़ी अच्छी बात जो लगती है मुझे कि जो वो बोल रहे होते हैं, जैसे बहुत सारी रील्स आती है ना, तो 6 नंबर की रील आनी शुरू हो गई। उन्हें पता चल गया, पता नहीं कैसे पता चल गया कि मैं 6 नंबर पे पैदा हुआ हूँ, मतलब 6 तारीख को पैदा हुआ हूँ, तो रील्स आनी शुरू हो गई। अरे यार वो जो बताएं, ऐसा लगे यार मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा आपको भी लगता है क्या? नहीं। भाई जो 6 नंबर पे पैदा हुए होंगे आज के दिन, या जिनका मूलांक 6 नंबर होता होगा, वो भी ऐसा फील कर पाते होंगे, आई गेस होते होंगे। मगर मुझे लगता है हम सब डिफरेंट हैं, हम एक जैसे कभी हैं ही नहीं। हर शख्स एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि ये इस बात से समझ में आता है कि हाथ पे हमारी उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स आज तक कभी किसी के मैच नहीं हुए, तो हम चाहकर भी एक दूसरे से बिल्कुल कार्बन कॉपी तो नहीं हो सकते। हाँ, कुछ चीज़ें सिमिलैरिटी हो सकती हैं, जैसे वो जो 6 नंबर मूलांक का अगर वो बता रहे होते हैं, तो अकेला मैं तो 6 में पैदा नहीं हुआ भाई। जिनका मूलांक 6 हो वो मैं अकेला तो हूँ नहीं, बहुत सारे लोग हैं। तो वो सब देख के ऐसा ही उनको फील आता होगा कि यार ये हमारे बारे में बात कर रहा है। नहीं। जैसे मुझे आता है, ये साला मेरे बारे में कैसे बात कर सकता है यार, ये ऐसे कैसे बता सकता है कि मैं इस तरह का सोच रखता हूँ, मैं इस तरह का आदमी हूँ, ये कैसे बता सकता है? मगर वो बता रहा होता है। तो यानी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, मगर पूरी तरह नहीं है, क्योंकि मुझे अपने जैसा आज तक कोई नहीं मिला। अच्छा। और आप भी अगर इस बात पे गौर करेंगे कि हम ढूंढ तो खुद ही को रहे हैं, आप भी खुद को ढूंढ रहे होगे अपनी ज़िंदगी में, अपना जैसा ही चाहते होगे, अपने आप को सबसे बेहतर मानते होंगे। नहीं। जैसे मैं मानता हूं ऐसे ही आप भी मानते होगे। तो ये ज़िंदगी में बेहतरी का और ये मसला शुरू से चल रहा है और आज भी चल रहा है। हम खुद से मोहब्बत करते हैं, और मैंने तो बहुत करी यार, मैंने खुद से बहुत मोहब्बत करी। इसमें सेल्फिश हो जाना चाहिए। अगर कोई कहता है ना सेल्फिश है, तो हो जाओ, क्योंकि जो आपके पास होगा नहीं वो दोगे कहाँ से? बात तो सही है भाई। आप अपने आप से मोहब्बत करते नहीं तो आप मोहब्बत से खाली होगे, और खाली पेट लेके घूमोगे, दूसरों से मांगते रहोगे। भाई मांगी हुई मोहब्बत में मज़ा नहीं। मोहब्बत देने का नाम, मोहब्बत लेने का नाम नहीं है भाई।
इतनी ज़िंदगी में मैं ये बात समझ गया हूँ कि जो मज़ा देने में है वो लेने में नहीं है। पलट के वापस आएगा, आप मोहब्बत दोगे वापस रिटर्न में भी मोहब्बत ही आएगी भाई। रिटर्न गिफ्ट भी तो होता है, रिटर्न गिफ्ट भी तो होता है, ऐसे थोड़ी कि सिर्फ दिए दिए जा रहे हो। मगर उसकी उम्मीद मत करो, बिना गरज के, बिना इंटेंशन के मोहब्बत देते रहो, देते रहो, देते रहो। हो सकता है आप जिसको दे रहे हो उससे वापस ना आए, किसी और से आए। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। भाई अगर जिसको दे रहे हो उसी से चाहिए तो ये बड़ा मसला हो जाता है, और उसके पास है नहीं जब तो तुम उसको दे रहे हो, वो किसी और को दे रहा होगा। पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं। वो तो एक्सेप्शन हो जाएगा। ऐसा भी होता है, मैं नहीं कह रहा नहीं होता है, होता है, मगर वो एक्सेप्शन होता है। पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। तो आप दो, जैसे पेड़ लगाया आपने, फल खाया आपके बच्चों ने, ऐसे ही तो है, ये भी तो कहावत है। तो मेरा तो मानना है कि आप अपनी साफ नीयत के साथ मोहब्बत देते रहो। ठीक है। दोस्तों हम पहुंच गए हैं घर। चलिए करते हैं गाड़ी को लॉक और चलते हैं ऊपर की तरफ। चल 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 चल। बातें तो बहुत सारी हैं, बातें तो चलती रहेंगी। बातों का क्या, बातों का क्या। स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। तो हम पहुंच गए अपने फ्लोर पे, करते हैं एंटर। अरे यहाँ तो व्यवस्था ही अलग है। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू थैंक यू। ये लो आपके लिए गिफ्ट। अरे भैया गिफ्ट विफ्ट मिल रहे हैं, बर्थडे, थैंक यू। सरप्राइज देने के लिए ये पूरा सिस्टम यहाँ पे लगाया गया है। ये गिफ्ट भी मिला है। क्या बात है जैसे माँ, भाई का वैसे ही। क्या निकालो बात इधर, है। देखो अब बाद में खुश हो जाए कि मेरे पापा को ये दे। अरे बहुत ये बढ़िया। ऐसे घूमता है। मैं तो ये बोलती हूँ कि एक ले, वो ले लो, कपड़े ले लो, कपड़े ले लो। नहीं, कपड़ा पड़े मेरे पापा को। मैं ये बहुत बढ़िया गिफ्ट। अरे इसमें एल्पेनलीबे निकली है। ये क्या निकला है यार गिफ्ट में? घास फूस है भाई। अच्छा गिफ्ट ये है। अरे अच्छा अच्छा, मुझे लगा कपड़े से ढक रखा है। भाई वाह, बहुत बढ़िया टी शर्ट है भाई। पापा को लगा कपड़े से लग रखा है। ड्राई फ्रूट्स हैं। अबे ये बड़ी महंगी चीज है भाई, हैं? ये बहुत महंगी चीज दे दी। काजू बादाम। ये अयान की तरफ से ह्यूमिडिफायर। भाई वाह। मम्मा की तरफ से। अच्छा मम्मा की तरफ से है। ये अरे मम्मा का है, वो भी मम्मा का है भाई। हाँ, वैसे मैं उम्मीद भी नहीं करता इस नालायक से। हाँ, फेरेरो रोशर्स, बहुत बढ़िया। अब क्या आ गया ये? अरे अरे रोमांस ऊद है भाई, वाइट ऊद नहीं है भाई। बहुत बढ़िया टी शर्ट यार, जबरदस्त। आदि का दास। क्या लिखा? आदि का दास, आदि दास। अच्छा एगी का। अरे इसमें भी टी शर्ट है, अलग अलग
तरीकों से टी शर्ट गिफ्ट की जा रही है भाई। ये बहुत बढ़िया टी शर्ट है। तो कौन सी बेकार है? नहीं सारी अच्छी हैं। हाँ, तो गिफ्ट फिर? मतलब गिफ्ट तो हमेशा अच्छे होते हैं, कहा तो अच्छा ही जाएगा। ये बहुत बढ़िया है। ये और बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। खोलते हैं इस गिफ्ट को। ये को पहला बैग है। अरे हाँ, अभी एक और बैग भी रखा हुआ है यार। इतने सारे क्यों करा तुम लोगों ने? हैं भाई? और पापा आपका साल में एक बार क्या आता है? अच्छा तेरा तो एक साल में 2 आते हैं। तो दोस्तों आज बर्थडे की पार्टी देने के लिए आ गए हैं अमरीक सुखदेव मूर्थल। भाई इस अमरीक सुखदेव की जो सबसे बढ़िया बात मुझे जो लगती है, सही बताऊं तो वो ये है कि भाई इस पे ऊपर वाले का बहुत करम है। कभी आ जाओ, रात के इस वक्त 1:30 बज रहा है और भीड़ बेहिसाब है। क्या कह रहा है? मगर क्यों? बेटा यही होगा हमारे साथ, तो जहाँ जाएंगे वहाँ लोग कहेंगे आगे जाओ, आगे जाओ। तो चलो ना, चलो। वाह क्या मुस्कुराहट है। लोग यहाँ से इतनी दूर पराठे खाने आते हैं, तो आप बताइए। हाँ यहाँ लोग बहुत दूर दूर से, और यहाँ का पराठा बड़ा मशहूर है, तो लोग हज़ारों रुपए का पेट्रोल टोल खर्च करके यहाँ पराठे खाने आते हैं। बताइए इससे ज़्यादा अच्छी बात कोई हो सकती है? नहीं। पता क्या है, कि इस बंदे में दिल बहुत है। अच्छा। आप जाओ, इसके पराठे पे इतनी लोनी रख के देता है कि जब भी मैं खाता हूँ ना मुझे चक्कर आ जाते हैं। और मैं खा भी कुछ ज्यादा जाता हूँ, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा खा ली, मगर होती बहुत जबरदस्त है इसलिए खा लेते हैं। और दूसरी जबरदस्त बात कि यार टॉयलेट में जो टॉयलेट पेपर जो यूज कर रहे हैं ना, वो लोग इतने आ रहे हैं और इतने, एक आदमी एक टॉयलेट पेपर की जगह पता नहीं कितने टॉयलेट पेपर यूज कर रहा है, मगर इसका बंदे का कभी मुंह नहीं बनता देखा। मतलब ऐसा नहीं देखा मैंने कि टॉयलेट पेपरों की कमी छोड़ दी हो। अगर किसी अच्छी जगह का आपको वो देखना हो ना दिल, तो उसका टॉयलेट देख लो, इसका टॉयलेट भी 5 स्टार ही है। और बंदे ने जो अपनी क्वालिटी और जो सब चीजें मेंटेन करी हुई है ना, वो बहुत जबरदस्त। मतलब ओवरऑल 10 आउट ऑफ 9 स्टार दिए जा सकते हैं इसको। जगह अच्छी है, लोगों को मजा आता है यहाँ आने में। ये मेरा बेटा है अयान, घुसा रहता है हमेशा मोबाइल में। वाह क्या मुस्कुराहट है। और दांत दिखा रहा है, मतलब जब देखो मोबाइल मोबाइल मोबाइल। और अल्ट्रा प्रोटेक्टिव है। इतने सिक्योरिटी पासवर्ड आपने किसी के मोबाइल में नहीं देखे होंगे जितने इस बंदे के मोबाइल में होते हैं। सबकी नहीं होती। इतने अल्ट्रा प्रोटेक्टिव नहीं होते आप। अच्छा आप बताइए कि आप जो पासवर्ड लगाते हैं वो कौन सा लगाते हैं? मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल लगाते होंगे, इसके अल्फा न्यूमेरिकल है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कि जिसने मोबाइल बनाया है वो भी ना क्रैक कर पाए इसके पासवर्ड। ये है अमरीक सुखदेव की चाय। दो हम जितनी भी तारीफ कर लें, ये हमें एक चाय फ्री में नहीं पिलाएगा, इसलिए बिल्कुल भी आप मत मानिएगा कि पेड प्रमोशन है। बीवी कैसा लगा आके यहाँ पे? इतनी बार तूने चाय चाय बोल दिया है तो मुझे लगता है चाय पी लेनी चाहिए। थैंक्स। अयान कहाँ गया यार? खो गया। अच्छा उसे कोई मिल भी गया यहाँ पे। दोस्तों अमरीक सुखदेव को करते हैं बाय और चलते हैं घर की तरफ। बहुत हो गई पार्टी, हो गया बर्थडे हो गया पूरा सेलिब्रेट, बहुत मजा आया।